दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बता दें कि हमारे प्रीमियम ग्रुप में अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आप फ्लैट 20% का ऑफ ले सकते हो किसी भी मेंबरशिप प्लान में। अगर आपको अभी तक हमारे प्रीमियम ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो हम आपको बता दें, वहां पर हम ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करते हैं जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके अंडर हम मूवी में चल रहे सीन का बिल्कुल लाइव वीडियो में नहीं लगा सकते, वरना यूट्यूब वीडियोस को बैन कर देता है। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो जो भी मूवी के तगड़े तगड़े सीन्स होते हैं वो सारे आपको एक्सप्लेनेशन में भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपके एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होगा। और मेंबरशिप की फी बहुत 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 ज्यादा मिनिमल रखी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्हें भी डाउट हो रहा है कि मेंबरशिप लेनी चाहिए या नहीं, आप चाहो तो सिर्फ एक दिन की मेंबरशिप लेकर देखो। हमारे मेंबर्स का जो फीडबैक हमें वापस मिल रहा है उसे देख करके तो हम गारंटीड बोल सकते हैं कि आप 1 महीने का ट्रायल लेने के बाद सीधा 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसी मॉडल को जिसे पाने के लिए देश का हर लड़का तड़प रहा होता है, पर तभी एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। और ये बात जब हॉस्पिटल में काम करने वाले 3 लोगों को पता चलती है तो वो उसकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें देश की सबसे ब्यूटीफुल मॉडल एना फिश की बॉडी को ले जाते हुए दिखाया जाता है। लेट नाइट उसकी किसी रीजन की वजह से डेथ हो गई है, इसलिए उसका पोस्टमार्टम कल होने वाला है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल के एक स्टाफ पाओ को देखते हैं जो उस मॉडल को बहुत पसंद किया करता था, इसलिए वो उसकी बॉडी की नंगी पिक्चर्स को क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को जेलस करने के लिए उन्हें भेज देता है। फोटोज देखने के बाद उसके 2 फ्रेंड्स इवान और जावरी को पता नहीं क्या होता है, वो तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ पर वो पाओ से कहते हैं कि वो बस उसके साथ ड्रिंक करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने पाओ के साथ कुछ टाइम नहीं स्पेंड किया है। जिसके बाद ये सभी हॉस्पिटल से बाहर आकर एक कोने में नशे करने लग जाते हैं। पर इस बीच इवान और जावरी उसे अपनी पुरानी दोस्ती की याद दिलाने लगते हैं और कहते हैं कि देख भाई, हम लोगों ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, अब तेरी बारी है, तू भी हमारे लिए कुछ कर। अब तक पाओ भी पूरी तरह से नशे में आ चुका था, शराब के भी और उनकी दोस्ती के भी, जिस पर वो उससे कहते हैं कि तू अब हमें इवान की बॉडी दिखा। पाओ हालांकि इस बात के लिए उन्हें मना करता है, पर वो लोग किसी तरह से उसे कन्विंस कर लेते हैं। जिसके बाद पाओ उन्हें सीधा एना फिश की बॉडी के पास ले जाता है। एना की बॉडी को देखकर इवान से रहा नहीं जाता और वो उसकी बॉडी में इधर उधर गलत तरह से टच करने लग जाता है। हालांकि पाओ भी ये सब कुछ देख रहा होता है, पर उसे खास कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिससे इवान को थोड़ी और पावर मिलती है और वो उनसे कहता है कि देख भाई, इसकी बॉडी तो अब बेकार हो चुकी है, क्यों ना इसके जाते जाते हम लोग थोड़ा सा इसका फायदा ही उठा लें। वैसे भी ये मॉडल तो अपनी औकात के बाहर थी, कभी मिलती नहीं, पर आज एक अच्छा चांस है, हम इसके साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो करना हम हमेशा से चाहते थे। पाओ ये सुनकर थोड़ा सा डर जाता है, पर वो लोग एक बार फिर से उसे कन्विंस कर ही लेते हैं। जिसके बाद पाओ उन्हें बताता है कि ये उसका पहली बार नहीं है, इसके पहले एक और 17 साल की लड़की आई थी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए पाओ से रहा नहीं गया, तो पाओ ने उसके साथ भी वही सब किया था। जिसके बाद पाओ और जावरी कमरे से बाहर चले जाते हैं और इवान एना पर पड़ा हुआ कपड़ा निकाल देता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े भी निकाल कर एना के साथ वो गंदी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। बाहर पाओ उसे जब करते हुए देख रहा था तो उससे भी रहा नहीं जाता और वो इवान से जल्दी खत्म करने बोलता है। जिसके बाद इवान बाहर आ जाता है और इस बार पाओ अंदर जाता है। बिना कुछ देरी किए वो भी अपने सारे कपड़े निकाल देता है और फिर एना की टांगे उठाकर उसके साथ वही सब करने लग जाता है। इसमें पाओ को बहुत मजा आ रहा होता है और वो इस मजे में इस तरह से खो जाता है कि वो देख ही नहीं पाता कि एना ने कब अपनी आंखें खोल दी। जब कुछ समय के बाद उसका नशा चूर होता है और उसके सामने एना बिल्कुल जिंदा दिखती है, तो वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। इससे बहुत जोरों की आवाज होती है और बाहर कोई उनकी आवाज को सुन लेता है। इवान जब ये देखता है तो जल्दी से एना के चेहरे पर कपड़ा डालता है और पाओ को लेकर वहीं पर छिप जाता है। हॉस्पिटल का दूसरा स्टाफ जब कमरे को चेक करता है और उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो वो कमरे को दोबारा बंद करके वहां से निकल जाता है। दरअसल एना चीखना तो चाहती थी, पर अभी उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, इस सदमे की वजह से उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। अंदर इवान उन दोनों को समझा रहा होता है कि उन्हें एना को मारना होगा। अगर ये यहाँ से जिंदा बचकर निकल गई और इसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो हमें सीधा फांसी होगी। ये सुनकर पाओ काफी घबरा जाता है, पर जावरी इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। ये बोलकर वो कमरे से बाहर आ जाता है और एना को खुद ही वहां से बचाकर ले जाने लगता है, पर दरवाजे पर लॉक लगे होने की वजह से वो उसे बाहर नहीं ले जा पाता और जोरों से शोर मचाने लगता है ताकि बाहर से कोई दरवाजे को खोल दे। इवान ये देखकर घबरा जाता है और उसे रोकने की
कोशिश करता है, पर इसके अगेंस्ट जावरी तो उससे लड़ाई ही करने लग जाता है, जिस पर इवान उसे जान से ही मार देता है। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये एना और जावरी की बॉडी को एक दूसरे कमरे में लाते हैं और फिर ये प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। एना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उन्हें छोड़ दें, वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी, पर इवान इस बात के लिए मना करता है क्योंकि वो एना पर विश्वास नहीं कर सकता था। इवान का तो एक बार फिर से दिल करता है कि वो एना के साथ फिर से वही सब कुछ करे, क्योंकि इस बार तो एना जिंदा थी और उसके सामने बिना कपड़ों की थी। पर पाओ उससे कहता है कि ये सब करने का ये सही समय नहीं है, हमें पहले ये सोचना होगा कि अब हमें क्या करना है। इवान उसे कमरे से बाहर ले जाता है और पाओ से कहता है कि सबसे पहले हमें जावरी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। तुम एक काम करो, जावरी की बॉडी को हॉस्पिटल के बेड में ही लेटाकर हॉस्पिटल के बाहर ले जाओ और बिल्डिंग के पीछे जो कचरे का ढेर लगा हुआ है वहां पर तुम्हें उसकी बॉडी को फेंक कर आना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें एना के साथ क्या करना है। यहीं पर दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो किसी तरह से खुद को उस बेड से नीचे गिरा देती है और फिर जावरी का फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगती है। पर इतने में ही इवान वहां पर आ जाता है और कॉल लग पाती इससे पहले ही फोन को छीन लेता है। पर इवान ये देख करके घबरा जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद एना ने किसी से बात कर ली है। तो वो उसे पूछता है कि तुमने किससे बात की, जिस पर एना कहती है कि मैंने अपने डैड से बात किया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, वो बस मुझे लेने आते ही होंगे। पाओ ये सुनकर घबरा जाता है और इवान से कहता है कि भाई अब कुछ भी मत कर, एना के डैड किसी भी समय यहाँ पर आते होंगे और अगर हमने अब कुछ किया तो हमारे बहुत बुरे लग सकते हैं। इसलिए वो सभी को सच बताने के लिए एना को बाहर ले जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में वो फोन एक बार फिर से रिंग करता है, जिसे देखकर इवान को शक होने लगता है। तो वो फोन को उठाता है और तब उसे पता चलता है कि उस समय तो किसी ने फोन को उठाया ही नहीं था। इसलिए इवान रॉन्ग नंबर बोल करके कॉल को कट कर देता है और वो एना को एक बार फिर से उसी रूम में ले आते हैं। इवान पाओ से कहता है कि तुम यहीं पर रुक करके इस पर नजर रखना कि ये कहीं शोर ना मचाए, मैं बाहर जा करके डस्टबिन लेकर आता हूँ। इवान जब बाहर गया होता है तब एना पाओ से कहती है तुम्हें नहीं पता इवान तुम्हें भी मारना चाहता है, उसने मेरे सामने ही जावरी को जान से मारा था और फिर मुझे मारने के बाद वो तुम्हें भी जान से मार देगा, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है और वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता है। पाओ ये सुनकर भी घबरा जाता है तो वो एना के मुंह पर टेप लगा देता है और जावरी के खून के दाग मिटाने के लिए वहां से निकल जाता है। पूरे हॉल में कोई नहीं होता है, इसलिए एना किसी तरह से खुद को आजाद करती है और खिसलते हुए लिफ्ट तक पहुंच जाती है। वो बस वहां से जाने ही वाली थी कि इतने में ही इवान वहां पहुंच जाता है और एना को जाते हुए देख लेता है। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो एना को खींचते हुए वापस हॉल में लाता है और फिर उसके मुंह पर कपड़ा डालकर फाइनली ये लोग एना को जान से मार ही देते हैं। जिसके बाद इवान पहले जावरी की बॉडी को डस्टबिन में डालता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। उसके पीछे पाओ एना की बॉडी को बिल्कुल वैसे ही रख देता है जैसे वो इस हॉल में आई थी और फिर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे एना के खांसने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एना अभी भी नहीं मरी है, पर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम ऐसे ही लेटे रहना, हम अब तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, मैं बस इवान को लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ, पर प्लीज हमें फंसाना मत। ये बोलकर वो उसकी बॉडी पर दोबारा कपड़ा डाल देता है और वहां से निकल जाता है। ये दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी इवान नोटिस करता है कि उसका विजिटिंग कार्ड उसी हॉल में गिर गया है। इवान अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उस हॉल में वापस चला जाता है, जहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि एना जिंदा है और अपने कपड़े बदल रही है। ये देखकर इवान को पाओ पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ गया था कि पाओ ने उससे झूठ बोला। जिसके बाद वो एना को एक बार फिर से मारने के लिए बोलता है, पर पाओ इस बार उसे कन्विंस कर लेता है कि एना ने हमारे साथ डील कर लिया है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, पर प्लीज अब तुम उसके साथ कुछ मत करो। इवान भी इस बात के लिए मान जाता है, पर शायद एना इस बार इस मूड में नहीं थी। वो उसके पास आती है और अपने पास छुपाया हुआ सीजर निकालकर उसे स्टैब कर देती है, जिससे इवान की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये देखकर पाओ शॉक रह जाता है और उससे कहता है कि ये तुमने क्या किया, इवान तुम्हें कुछ नहीं कर रहा था। पर एना उसकी एक नहीं सुनती और उसे भी स्टैब करके वहीं पर मार देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। और अगर आप कूपन कोड 20 ऑफ लगाते हो तो आपको मेंबरशिप फी में फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ अगले 72 आवर्स के लिए ही वैलिड है, तो बिना देरी के अभी ही ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।